तो गाइस अभी अपने साथ में आर्यन जी है, तो ही इज अ सीएफए। तो उनका डाउ पे बहुत अच्छा पकड़ है, लाइक ही इज फॉलोइंग डाउ थ्योरी फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। और इनको मैं पास्ट फ्यू ईयर से जानता भी हूँ। ठीक है, तो ये बताएंगे हाउ डाउ थ्योरी शुड बी प्लेड। एज पर डाउ थ्योरी अपना बॉटम कहाँ है, टॉप कहाँ है, कहाँ से बुलिश होना है, कहाँ से बेरिश होना है, क्यों कब बुलिश होना है, वो सब चीज वो एज पर डाउ थ्योरी ही विल एक्सप्लेन। तो वो बहुत जरूरी है। और डाउ थ्योरी इज नॉट अ नया चीज नहीं है, ये 100 ईयर्स से मतलब बोलते हैं ना, द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है डाउ थ्योरी, फॉलोड बाय यूएसए फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स से बाजार चालू हुआ है। ठीक है, तो आई एम यू कैन प्रेजेंट। हाय, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, आर्यन आ रही है, आ रही है। So हाय, thank Yeah, you हेलो so Aryan. much, एवरीवन। Aryan, coming for in a short notice to help नो, all of थैंक us. यू ललित भाई, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। So you can share your screen or you can explain everybody. या सो हेलो एवरीवन, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड विल brief you about the Dow theory and what has been the new changes which has been made in the Dow theory, so which can be helpful. Hope my screen is visible. Yep. Yes, visible, sir. सो 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम बॉटम बन गया था डॉ का। मतलब मैं आई वुड keep it short, where you can see ki how Dow theory works and how you can make incorporate in decision making as well. तो उस टाइम में बॉटम बना था। इसको आरएस भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म है रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। तो एज वी हैव लर्न कि डाउ थ्योरी में दो रूल्स होते हैं। एक होता है बाइंग डिसीजन, एक होता है सेलिंग डिसीजन। और बाइंग के अंदर दो रूल होते हैं कि या तो पीई जो होता है हमारा रॉक बॉटम पे आ जाए, या जो बाइंग करने का सेकंड डिसीजन ये होता है कि जो रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप है उसको तोड़ दे। तो फर्स्ट बॉटम ये बना था, उसके बाद ये टॉप बना था। तो अब किसी का अगर सपोज छूट गया था कि किसी को अगर डाउन उस टाइम कोविड के टाइम बाय नहीं कर पाया, तो व्हाट ही कैन डू इज कि वो सेकंड जब उसका रिसेंट सिग्निफिकेंट टॉप बना, उसके बाद जब उसने तोड़ा, जैसे ये येलो लाइन के ऊपर जब तोड़ा, तो उस टाइम वो बाय कर सकता था। बट इसमें भी निटी ग्रिटी रहती है कि वी हैव टू चेक द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कितना है और कितना फिर हमें बाय करना है। मतलब थोड़ा अच्छे से पूरा पहले बेसिक ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और उसके बाद हम डाउ थ्योरी को दोनों को सीख सकते हैं। तो उसके बाद ये टॉप बनते रहे। अच्छा, हम अप ट्रेंड में दो चीजें, एक ही चीज देखते हैं कि लोअर हायर बॉटम्स बनने चाहिए और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप्स बनने चाहिए। तो हमने देखा कि जब एक अप ट्रेंड चल रहा था तो लोअर बॉटम्स बन रहे थे। एक ये लोअर बॉटम बना, हाँ हायर हायर बॉटम बना, सॉरी। एक ये हायर बॉटम बना, फिर एक ये हायर बॉटम बना, फिर उसके बाद एक हायर बॉटम बना, एंड एक फिर ये हायर बॉटम बना। तो एक ये तब तक अपना अप ट्रेंड चल रहा था। और जब डाउन ट्रेंड देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप है वो लोअर बनने चाहिए जो आगे बनेंगे। तो अब ये जब ये रिसेंट सिग्निफिकेंट टॉप बना, तो उसके बाद जो सेकंड रिसेंट सिग्निफिकेंट टॉप बना वो उससे नीचे बना था प्रीवियस वाले से। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला बना वो इससे भी नीचे बना। और जब हमने देखा कि ये बना था, बॉटम बना, तो एक बॉटम को तोड़ दिया था फेब्रवरी 2020 में। तो 2022 में, फेब्रवरी 2022 में यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ था, जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम में तोड़ दिया था। तो उस टाइम हमने सेलिंग डिसीजन लिया था कि हमें यहाँ पे बेचना है। अगेन वी लुक्ड एट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो कि हमें कितना बेचना है, कितना खरीदना है, कैसे करना है। तो डाउ थ्योरी हमें सिर्फ एक डाउ थ्योरी को नहीं देखना, हमें इसको उसके साथ कंपाइल करके देखना होता है विद द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो उसके बाद फिर ये लोअर बॉटम्स बन रहे थे और ये साथ में लोअर टॉप्स बन रहे थे, तो एक डाउन ट्रेंड आ गया था मार्केट में। एंड उसके बाद फिर ये एक टॉप जब टूटा तो हमने एक बाइंग डिसीजन लिया था कि अभी किसी को खरीदना है, किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है मार्केट में, तो ही कैन बाय 50% ऑफ हिज टोटल पोर्टफोलियो इन निफ्टी। एंड उसके बाद फिर
ये लोअर, इसके बाद दोबारा से जो बॉटम्स थे वो हायर बॉटम्स बनने लग गए। ये फर्स्ट बॉटम बना, फिर उसके बाद सेकंड बॉटम जो बना वो नेक्स्ट वाले बॉटम से, प्रीवियस वाले बॉटम से ऊपर था। फिर उसके बाद दोबारा ये बॉटम टूटा था, तो उसमें हमने दोबारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखा कि कैसे हमें खरीदना है बेचना है। बट अब मैं आपको करंट अपडेट दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। जो ये रिसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम थे ये ऊपर ऊपर की तरफ बन रहे थे, तो एक अप ट्रेंड चल रहा था। और ये रिसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम जो बना था लास्ट हमारा अक्टूबर 23 में बना था। एक साल हो गया था, उसके बाद कोई बॉटम नहीं बना था। बॉटम की सिग्निफिकेंस तब होती है जब हमें कुछ सेलिंग डिसीजन लेना होता है। तो सेलिंग डिसीजन के लिए हम देखेंगे तो जो बॉटम था वो 19,000 पे बना था, और उस टाइम तक अभी तक मार्केट हमारा 25,000 पे आ गया था। तो हम बॉटम ढूंढ रहे थे कि कब नेक्स्ट बॉटम बनेगा, क्योंकि अगर किसी ने सपोज यहाँ पे एंट्री ली है 17,000 पे और उसका अभी 25,000 पे वो चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 19,000 पे बेचेगा जब वो एकदम से मार्केट गिरेगा। तो एक हमें नया बॉटम चाहिए था, क्योंकि इट वुड हेल्प अस टू सेलिंग डिसीजन। तो उसके बाद हम बॉटम ढूंढ रहे थे, तो एक ये टॉप बना, उसके बाद एक बॉटम बना। ये बॉटम दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक में बना, विच गिव अस अ रिलीफ कि यहाँ पे एक हम सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं अगर कल को मार्केट इसके नीचे जाता है। तो दिस बॉटम वाज 23,530 एंड कल मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया। तो सपोज अब किसी ने अगर 100 रुपए निफ्टी में डाल रखे थे या इंडेक्स फंड्स में डाल रखे थे, लंप सम में डाल रखे थे, तो ही कुड मेक अ सेलिंग डिसीजन की जिसने ने अगर 100 रुपए डाल रखे हैं तो ही कुड टेक 50% आउट एंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स अदर फंड्स लाइक गिल्ड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स विच आर लिंक टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड उसके साथ अब एक न्यू टॉप बन गया। तो ये रिसेंट चेंज हुआ है कि एक रिसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम बना था एंड वो बॉटम अब टूट चुका है। अब अगर कोई मार्केट में है और उसको फ्रेश एंट्री लेनी है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डिसीजन। तो अब जो ये टॉप बना था, टॉप का अगर ये जब टॉप टूटेगा तो इसके ऊपर हम एक बाइंग डिसीजन लेंगे कि अब हमें बाय करना है। ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक द प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो दिस वाज द अपडेट, एंड आई थिंक कि इसको हम और अच्छे से सीख सकते हैं व्हेन वी इनकॉर्पोरेट लर्न द बेसिक ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड देन वी मूव ऑन टू द डाउ थ्योरी। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू ललित भाई। सो आर्यन, इसमें दो तीन क्वेश्चन है। जैसे अभी अभी सपोज किसी ने 19,000 या 17,000 पे मान लो 100 यूनिट्स ऑफ निफ्टी खरीद लिया था, मान लो इंडेक्स फंड या निफ्टी भी। हम्म। तो आप बोल रहे हो जो 50 रुपीज मतलब 50% वी शुड सेल आउट नाउ। यस। ओके। नहीं, अगर किसी का पोर्टफोलियो का टोटल पोर्टफोलियो 100 रुपए और उसने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो 50 रुपए बाहर निकाल सकता है। बट अगर किसी ने 50 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है 100 रुपए के टोटल पोर्टफोलियो में, तो हाँ। उसमें से 25 रुपए बाहर नहीं निकालने, वो 50 रुपए एज इट इज रहने दो। ओके, तो पचास मतलब जो जो 50 रुपए पहले हमें मेरा इन्वेस्टेड टोटल है। पोर्टफोलियो। हाँ। नो, नॉट इन्वेस्टेड, टोटल पोर्टफोलियो। ओके। और अभी अपने बाई का मतलब व्हेन वी शुड बिकम, हाँ बोलते ना, अल्ट्रा बुल वापस व्हेन द डाउट ऑफ ब्रेक्स। हम्म। मतलब अगर ये 24,000 का जो लेवल है 24,700, जब ये ब्रेक हम्म। होगा, इसके ऊपर क्लोज होगा वीकली, तब जाके वी कैन से हाँ। वी शुड अगेन इन्वेस्ट, अगर अपने 100% इन्वेस्टेड थे पहले तब। हाँ, अगर ये वीकली चार्ट में अगर दोबारा इसके 24,700 के ऊपर क्लोज होता है, तो वी कैन से कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर फ्रेश एंट्री। बट जो हमारा पहले से अगर जो हमने 50 रुपए मार्केट से बाहर निकाल रखा है, वो दोबारा हमें इन्वेस्ट नहीं करना अभी। इट इज अबाउट द टोटल पोर्टफोलियो। अगर हमारा 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, तो हाँ। हम 50 रुपए अगर ऑलरेडी इन द मार्केट है, तो ऐसा नहीं जो 50 रुपए हमारे बाहर से है तो 50 रुपए तो 25 रुपए हम डालेंगे, वो 50 रुपए बाहर ही रहेगा। ओके। तो अभी अभी एक तो प्रीवियस एग्जाम्पल जाओ ना, जब जिस दिन बॉटम ब्रेक हुआ था तो हाउ मच निफ्टी अब फॉलोइंग और समथिंग लाइक दैट, लास्ट कब हुआ था इतना अच्छा? तो ये इस बार तो बहुत स्टीप प्राइस के बाद में बॉटम टूटा है। ये बॉटम ही यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था, हाँ। तो ये बॉटम था यहाँ पे। तो दैट वाज निफ्टी वाज अराउंड 16,960, अराउंड तो ये अराउंड बॉटम, हाँ, 17,000। 16,900। हाँ, 16,900। हाँ।
और उस टाइम ये फेब में ही जब रशिया का वॉर हुआ था तो उस टाइम ये 21 दिसंबर को नीचे आ गया था और ये 16,650 पे आ गया था। ये बॉटम ब्रेक हुआ तो और इसके नीचे उस एक, टाइम ब्रेक हुआ तो हमने 50 रुपये बाहर निकाल लिए थे अपने, हाँ 50%। ठीक है। और उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे कि अगर हमें किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है, किसी के 100 रुपये आउट ऑफ मार्केट है, तो वो कैसे मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है। तो हमने देखा कि जो रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप था वो लोअर टॉप बन रहा था। ये लोअर टॉप है, फिर उसके बाद हाँ एक और लोअर टॉप बना। फिर उसके बाद जब ये लोअर टॉप ब्रेक करा 18 जुलाई को 2022 में, तो हमने एक एंट्री ली। किसी के अगर ऑलरेडी 50 रुपये मार्केट में थे तो वो तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, बट जो किसी के 100 रुपये आउट ऑफ मार्केट है तो उसने 50 रुपये डाले अपने। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो मिडिल रेंज में था। तो वो क्या करेगा कि वो अपना, जिसने 100 रुपये आउट ऑफ मार्केट है तो उसने अपने 50% बाय कर लिया, बट अगर कोई ऑलरेडी 50% बाय करके बैठा हुआ है तो वो और फ्रेश बाय नहीं करेगा। ओके। बट हो सकता है कि किसी का पोर्टफोलियो साइज ही बड़ा हो गया, 100 रुपये का 200 रुपये हो गया, और वो 50 रुपये मार्केट के बाहर लेके बैठा था, तो उस 50 रुपये अपने और डाल सकता है। पोर्टफोलियो साइज भी किसी का बड़ा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जिसने बाई किया होगा 17,000 के लेवल पे, तो उसका यहाँ बॉटम भी टूटा, हम्म। यहाँ से एग्जिट भी नहीं मिला उसको, ये बॉटम टूटा नहीं यहाँ पे ना। बॉटम तो टूट गया था यहाँ पे। नहीं नहीं, इधर इधर ये उसके बाद बाद वाला, फिर सितंबर के बाद जो था। ये वाला हाँ ये वाला बॉटम टूटा था बिल्कुल। ये टूट गया था ना बाद में। हाँ इधर टूटा था ये ये, टूट गया था, बट वही उस टाइम भी प्राइस टू अर्निंग जो था वो मिडिल रेंज में चल इस रहा था। रेंज पे था। तो अगर किसी ने 100 रुपये में से 50 रुपये पहले इन्वेस्ट कर रखे थे तो उसको 50 रुपये निकालने की जरूरत नहीं थी, वो इन्वेस्टेड ही रहेगा। बट अगर किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे तो वो अपना ट्रिम डाउन करके 50 रुपये बाहर निकाल सकता था दोबारा। और फिर फ्रेश बाई कब मिला? अप्रैल 23, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेश बाइंग जो मिला था वो यहाँ पे मिला था, ये वाला। ये वाला जब ब्रेक हुआ मैंने था। मार्क हाँ, मैंने मार्क नहीं कर रखा यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे फ्रेश बाइंग मिला था 18,700 जून में, ऑफ 23 में। हाँ, 18,700 में मिला था 19 जून। फिर क्या हुआ बाद में उसके बाद? देयर वाज नो फॉल ना, इधर आया फिर ये, उसके हायर। बाद कोई रिसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम टूटा नहीं था, और हाँ रिसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम बहुत ऊपर ऊपर बन रहा था। हाँ, पहले यहाँ पे बना था, फिर यहाँ बना। फिर उसके बाद यहाँ बना, फिर उसके बाद कोई बॉटम ही नहीं बना था 19,000 से 26,000 के बीच में। तो हम बॉटम बॉटम का ही वेट कर रहे थे, और ये सेकंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक नया बॉटम बना जो ये वाला था 23,500 का, और वो कल ब्रेक हो गया। ओके, अभी एज पर डाउ थ्योरी वी शुड एग्जिट। अगर अपना 100% इन्वेस्टेड है तो 50% ऑफ आवर इंडेक्स पोर्टफोलियो। 50% वी कैन एग्जिट एंड इन्वेस्ट इन हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बॉन्ड या डेट बॉन्ड, डेट फंडिंग। हाँ, और किसी को अगर नई फ्रेश एंट्री लेनी होगी तो वो यहाँ पे वेट करेगा जब ये टॉप जो है ऊपर का, मतलब जिस दिन या चौबीस अगर जो भी नेक्स्ट। हाँ 24,007 से जो भी लेवल है, जिस उसके ऊपर जब क्लोज हाँ, होगी तब अपने फ्रेश हाँ, पैसे डालेंगे वापस। तो फ्रेश हम और ले सकते हैं। बट ललित भाई वी कैन हैव अनदर सेशन जिसमें हम पूरा एक बार हाँ प्राइस वो टू अपने अर्निंग वो भी रेशियो समझाएंगे। और। इट वाज जस्ट टू हाँ, कि अभी क्या होने वाला है। सो इफ समबडी हैज हाँ, क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क ऑन डाउ थ्योरी। हाँ, इसमें एक डिटेल सेशन ले लीजिए ना, हाउ टू लुक फॉर पी एंड हाउ टू प्लॉट टॉप एंड बॉटम, डाउ बॉटम एंड डाउ टॉप। यस यस, वो अपने बिल्कुल। जब नेक्स्ट वीक या जब भी हो जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे, तो वी विल डू अ डिटेल सेशन। ठीक है, तो अब ये जो किसी को समझना था इन समथिंग ब्रीफ, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ गाइस, या शायद अनम्यूट हो जाएगा सबका। ये किसी को पहले से अगर डाउ थ्योरी जुड़े हुए हैं काफी थोड़ी टाइम पड़ेगा से, हाँ। उनको पता हो। हेलो। हेलो। हाँ आर्यन भाई, एक तो ये बताना, ये जो मिड रेंज है पीई का, ये चेंज हो रहा है तो ये हम
किस ड्यूरेशन का लेते हैं, जो मिड रेंज का रेंज जो है, ये डिसाइड कैसे करते हैं हम? जनरली इसका एक फॉर्मूला है कि जैसे जो उस टाइम का 10 ईयर बॉन्ड चल रहा है, सपोज आज का 10 ईयर बॉन्ड जो है 7% चल रहा है, तो हमने ठीक। उस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल लिया। मैं आपको ओके। बता देता हूँ। वो मेरा एक्सेल ये स्क्रीन आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा। नहीं, अभी तो ट्रेडिंग व्यू है। नहीं, एक्सेल नहीं है, यही है, अच्छा, ट्रेडिंग व्यू है। आप स्टॉक शेयर करके एक्सेल वाला भी शेयर कर दो। हाँ मैं एक बार, तो सपोज आज का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अगर 7% चल रहा है, इसका हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल लेंगे। अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कि 100 रुपये अगर मैंने इन्वेस्ट करे तो मेरे को 7 रुपये का यील्ड मिलेगा, यस। जो गिव्स मी कि 14.3 रुपीज मेरे को मिलेंगे। मतलब मैं ठीक। अगर 14 रुपये 30 पैसे दूंगा, 14 रुपये 30 पैसे दूंगा तो मेरे को 1 रुपये की अर्निंग होगी। ये मेरा प्राइस करेक्ट। टू अर्निंग रेशियो आ गया फॉर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। हम्म। अगर मेरे को अब इसका लो रेंज निकालना है तो मैं इसमें बोलूंगा कि एनीथिंग विच इज 14.3 टू 19.3 हमारा लो रेंज हो गया। तो इसमें मैंने क्या करा कि 14.3 में +5 कर दिया। ओके। ओके। 14 पॉइंट +5 कर दिया, और फिर मिड रेंज अगर मेरे को निकालना है तो मैंने 19.3 में +5 कर दिया, तो 19.3 टू 24.3 हमारा एक मिड रेंज हो गया। मिड रेंज। और हाई रेंज हमारा हो गया एनीथिंग अबव 24.3, ओके। इसमें भी मैंने +5 कर दिया। ठीक। ठीक। तो ये रेंजेस निकालने का तरीका होता है, विच वी कैन, मतलब एक हम सेशन ले सकते हैं जिसमें कि पूरा प्राइस टू अर्निंग का हम पहले श्योर। बेसिक से स्टार्ट करके। हाँ जी। ठीक। थैंक यू। ओके। आर्यन अगर इसका समरी बताना हो, जब निफ्टी इज इन मिड रेंज हम्म 7, वो वाला हम्म वो जो था ना आपका एक्सेल में, तो 19.3 में अगर निफ्टी है 19.5 से हम्म 3.5, ठीक है, तो हम्म दैट मींस निफ्टी अभी रीजनेबली वैल्यूएशन इज ओके, राइट? नॉट हाईली वैल्यूड, नॉट लो, फेयरली वैल्यूड। फेयरली हाँ। वैल्यूड है यहाँ पे ना। हम्म एनीथिंग बिलो 19.3 विल बी lucrative, राइट? एनीथिंग बिलो 19.3 वुड बी, मतलब अगेन वी हैव टू सी कि वो डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर वो टॉप को ब्रेक कर रहा है हाँ, और उस टाइम लो रेंज में है, तो वी कैन से कि हम 100% यहाँ पे बाय कर सकते तो उसके लिए मतलब आपका हैं। अर्निंग शुड बी, अभी अभी जो अर्निंग आया था, अर्निंग सीजन शुड बी वेरी गुड, तभी वो हाई को ब्रेक कर पाएगा विथ लोअर पी। बिल्कुल, जो डिनोमिनेटर हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो न्यूमरेटर फिर तो उतने का उतना रहेगा, तो फिर वो प्राइस टू अर्निंग। हाँ। एज पर अभी बहुत सारा, आई हैव रेड मेनी रिपोर्ट्स, तो बहुत सारा अगर आप एनालिसिस भी करोगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग शुड कम फ्रॉम आइदर Q4 या Q1 से, जो थोड़ा सुधरेगा। हम्म तो तब तो लग रहा है निफ्टी शुड बी इन रेंज ओनली, क्योंकि वो आई थिंक काफी लिक्विडिटी तो सारे होगा नहीं। हम बात भी कर रहे थे जो एफएमसीजी रिपोर्ट्स वगैरह भी जो हाँ, पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही लिखा है कि अभी कंप्रेशन बहुत ज्यादा, एक्सपेंशन अभी इतना एक्सपेक्ट मत करो। वो हाँ। Q1 ऑनवर्ड्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, Q3 और Q4 में अभी कंप्रेशन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि अभी सब रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह, पाम ऑयल प्राइसेस सब कुछ बढ़ चुका है। सो गाइस, फॉर एवरीबॉडी, मतलब तो पी रेशियो क्या हुआ, प्राइस टू अर्निंग। तो कुछ भी चीज को ऊपर जाने के लिए अर्निंग शुड ग्रो, तभी वो प्राइस को ऊपर ले जा पाएगा, राइट? मतलब ये जो होता है ना, निफ्टी जब यहाँ पे आया था हाई रेंज में, इसलिए निफ्टी में करेक्शन चालू हुआ, ठीक है? तो निफ्टी अभी भी मिड रेंज में ही है। तो मिड रेंज से नीचे जब जाएगा लो रेंज में, अगर लो रेंज से उसको वापस मिड रेंज में जाना है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपका अर्निंग शुड बी वेरी गुड। तो अभी अर्निंग आने में टाइम है, सो डोंट बी हम्म अल्ट्रा बुलिश ऑन इंडेक्स एज ऑफ नाउ। जब किसी को लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 26,000 चला जाएगा विद इन अ मंथ, वो नहीं जाएगा इतना इजीली, बिकॉज
एट द सेम टाइम यू हैव फंडामेंटल इवेंट ऑल्सो। आपके यहाँ पे 20 तारीख को ट्रम्प आ रहे हैं विद अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज। फर्स्ट को बजट है और कॉर्पोरेट अर्निंग इज ऑन, सो देयर आर 3-4, और फिर आरबीआई मीट इन फरवरी, सो देयर आर 3-4 बिग इवेंट लाइन अप। ठीक है, तो वी आर नॉट स्केयरिंग यू, जस्ट टेलिंग कि अभी जो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है वो चलता रहेगा। वी शुड हैव अ टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। आप पी ले लो, और या अभी जैसे ये इसने पी दिखाया ना, अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक ऑफ लास्ट 10 या 12 ईयर्स का आपका आता है 2.2, वी आर करेंटली एट 3। ठीक है, तो उस वजह से भी अपने थोड़े एक्सपेंसिव अभी भी। पी रेशियो वाइज वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव बट फेयरली वैल्यूड, बट प्राइस टू बुक वाइज वी आर एक्सपेंसिव, और स्मॉल कैप और मिड कैप आर मोर एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन दिस रेशियोस। तो ये है सिचुएशन। बिल्कुल सही आपने जैसे बोला कि टाइम करेक्शन का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, प्राइस करेक्शन पर तो इतना है नहीं। So time correction is बोलता ना much, if anybody has seen 2018 का period, उस समय small cap mid cap में nothing happened for 1 year, 1.5 years। आप 2012 चले जाओ, 15 में चले जाओ, 2008 तो फिर बड़ा करेक्शन आया था। तो 2012, 15, 18 you have seen periods जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा था स्मॉल कैप मिड कैप में, और दे वर इन रेंज फॉर अ ईयर। ठीक है, अभी थोड़ा चेंजेस इसलिए आपको लग रहा है बिकॉज वी आर थिंकिंग इतना डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, तो अभी अपने पास में पैसा है तो यहाँ से पंप मिलना चाहिए। बट अगेन ये प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव आल्सो मेंशन्ड इन लास्ट 2-3 न्यूज़लेटर्स कि मीन रिवर्जन जो है ना वो हमेशा होगा। इन एवरी टाइप ऑफ मार्केट मीन रिवर्जन विल बी देयर। लाइक फॉर एग्जांपल अभी डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स है ही नहीं और सारा पैसा एसआईपी में आ रहा है। we will see this thing in coming months कि एसआईपी का फ्लो कम हो जाएगा और बैंक का डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएगा। why that will happen? अब सपोज तो यहाँ पे सीनियर है, ठीक है, जो 40-45 साल वाले होंगे, 50, 50, 55 ईयर्स वाले, उनके बच्चे ने उनको बोला आप एसआईपी करो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट आता है, और आप एफडी मत करो। तो इवेंचुअली क्या हुआ, अ जनरल मास ऑफ इंडिया उन्होंने पैसा शिफ्ट कर दिया फ्रॉम एफडी टू एसआईपी, लाइक फाइनेंशियल सेविंग्स जो होता है वो पूरा चेंज हुआ। तो अभी क्या होगा, व्हेन यू पीपल सीइंग स्टार्टिंग की यार मेरा जो रिटर्न माइनस में आ रहा है, इफ यू गो एंड सी, अभी बहुत अच्छी रिपोर्ट रिलीज की आरबीआई ने म्यूचुअल फंड, तो दैट वाज वेरी गुड एक्चुअली। तो उसमें वही बता रहा था कि इतना एसआईपी आ रहा है, इतना फंड में पैसा जा रहा है। तो वन क्रेजी थिंग वाज दैट कि मैक्सिमम मनी वेंट टू थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या हुआ कि भाई फोकस फंड, जैसे डिफेंस में चला गया पैसा, डिफेंस फंड में, एफएमसीजी फंड में। तो ये जो कैटेगरी फंड है ना उसमें बहुत बड़ा पैसा गया है, एंड विच इज नॉट गुड। तो क्या होगा, जब आपके रिटर्न बनने कम होंगे तो यू फर्दर विल टेल यू यार कहाँ पैसा फंसा दिए, यहाँ तो पैसा नहीं बन रहा है, इससे अच्छा एफडी था जहाँ पे पैसा बन रहा है। तो इवेंचुअली मनी विल अगेन स्टार्ट मूविंग टू बैंक्स, तब आपको बैंक में रैली दिखाई देगा। नाउ मेनी पीपल विल टेल से बैंक तो बहुत सस्ता है यहाँ से, सो बैंक मे बी लाइक चीप, बट अगेन एज आर्यन सेड ना, आपको ऊपर जाने के लिए अर्निंग्स लाना ही पड़ेगा। तो बैंक की अर्निंग्स ही नहीं आ रही है तो भले ही वो सस्ता रहो, तो अगेन अ टाइम करेक्शन विल हैपन इन बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो द थिंग इज दैट डोंट पैनिक, एंड एज आई सेड इन टुडेज न्यूज़लेटर आल्सो, रमेश दमानी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं मैं पूरा जीरो करके बैठ जाऊं और मालूम चला कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि उससे रैली वापस स्टार्ट होगी, व्हाट विल हैपन, फिर अगेन आवर रिग्रेट विल कम, राइट? सो बी स्टिक विद क्वालिटी कंपनीज, आप अपना हॉराइजन समझो, रिस्क समझो, और तब पैसा लगाओ। और सी आई हैव आई कैन शो यू, आर्यन लेकर स्क्रीन बंद करना, आई विल शो यू व्हाट हैपेंड इन 2018-20 में विद सम ऑफ माय पोर्टफोलियो। ठीक है, अरे जस्ट मेक मी होस्ट ना एक बार, चलो मैं हाँ, मेरा हो जाओ, बना हो गया। ओके। हाँ हो गया। आई विल जस्ट टू शो 2-3 एग्जांपल्स, ठीक है, लाइफ एग्जांपल जो हमारे साथ हुआ था 2018-19 में।